नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आगामी एग्जामिनेशन के लिए राजस्थान पॉलिटी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन का एक पेपर हमने टेस्ट सीरीज पर अभी आयोजित करवाया था और काफी संख्या में विद्यार्थी उसमें लगातार भाग ले रहे हैं। उस पेपर में जो 100 क्वेश्चन हमने दिए हैं, जिसमें बहुत सारी फैक्चुअल सूचना, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें फैक्चुअल पार्ट का बहुत ज्यादा समावेशन होता है, तो वो जो 100 क्वेश्चन है उनका वीडियो सॉल्यूशन मेरे द्वारा यूट्यूब पर कराया जा रहा है और इसको मैं 20-20 क्वेश्चन के 5 पार्ट इसके मैंने बना दिए हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। आप लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये वाला पार्ट है। देखिए, क्वेश्चन हम देखते आ रहे हैं, काफी सारी स्लाइड्स इसमें इंफॉर्मेशन की ली गई है मेरे द्वारा। राजस्थान की पहली विधानसभा में निम्न में से कितनी सीटों का प्रावधान था? देखिए, राजस्थान की जो पहली विधानसभा है 1952 में, पहली विधानसभा का जो कार्यकाल है 1952 से, निर्वाचित विधानसभा जिसको हम लोग बोलते हैं। हालांकि राजस्थान का जब एकीकरण होता है तो 30 मार्च 1949 राजस्थान का उद्घाटन है और वहां से लेकर 52 तक भी राजस्थान में हम लोग मुख्यमंत्रियों की जो व्यवस्था है वो देखते हैं। लेकिन जो निर्वाचित विधानसभा का संदर्भ है 1952 से आता है, पहली विधानसभा से वर्तमान की 15वीं विधानसभा तक। तो 160 सीटें जो हैं वो पहली विधानसभा में थी। उसके बाद दूसरी और तीसरी विधानसभा में सीटों का परिसीमन हो जाने के कारण 176, फोर्थ और फिफ्थ जो विधानसभा थी उसमें 184 और जो 6 नंबर विधानसभा है वहां से 200 जो है विधानसभा की सीटें हो गई हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर डी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री दोनों ही के रूप में कार्य कर चुके हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 1949 से लेकर 1952 निर्वाचित विधानसभा के आने से पहले तक हीरालाल शास्त्री जी, CS वेंकटाचार्य जी और जयनारायण व्यास जी ये राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। और उसके पश्चात जब 1952 में इलेक्टेड विधानसभा आई है, उस समय सबसे पहले टीकाराम पालीवाल जी जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में, और उसके पश्चात उसी पहली विधानसभा में 1952 से 1954 तक जयनारायण व्यास जी ने इलेक्टेड मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाई है। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार आता है। तो जयनारायण व्यास जो है उन्होंने मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया और उन्होंने निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। टीकाराम पालीवाल जी जो है वो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में है। ठीक है, हालांकि आगे मैंने क्वेश्चन दिए हैं इसके। पहले निर्वाचित सीएम राजस्थान की विधानसभा के, और मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं वो सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम रहे हैं। 4 विधानसभाओं में उन्होंने कार्य किया, पहली विधानसभा से चौथी विधानसभा तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक सीएम रहे हैं। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। और फिर भैरव सिंह जी शेखावत जो हैं वो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सारे जो पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को विधानसभा के क्रम के अनुसार सुमिलित करना है। पहली विधानसभा के अध्यक्ष, पहली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। ठीक है, तो पहली विधानसभा के अध्यक्ष ये हमने देखिए जो 4th नंबर है, ये डी ऑप्शन जो है 4, 2, 3 और 1। ठीक है, तो पहली विधानसभा के जो अध्यक्ष है श्री नरोत्तम लाल जोशी हैं। पहली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह हैं। पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री लाल सिंह शक्तावत हैं और पहले निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री टीकाराम पालीवाल हैं। तो ए जो है उसमें 4 है, बी जो है वो 2 है, सी में 3rd है और डी जो है 1 है। अत्यधिक महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, ध्यान रखिए। पहली विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो नरोत्तम लाल जोशी हैं। पहली विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत हैं। पहली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जो है वो महाराज संग्राम सिंह और पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो टीकाराम पालीवाल हैं। ध्यान रखिए, रिपीट करते जाइए, रिवीजन होता जाएगा। आगामी 1 हफ्ते बाद आपका आरएएस का एग्जाम है, उसमें अत्यधिक सहायता मिलेगी इन प्रश्नों से हमको। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, प्रोटेम स्पीकर की एक लिस्ट जो है राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट से ली गई है मेरे द्वारा, और ये प्रोटेम स्पीकर की लिस्ट है पहली विधानसभा से लेकर 15वीं विधानसभा तक। ये नाम दिए गए हैं, इन्हें हमें याद करना है। फैक्चुअल सूचना है, महाराज संग्राम सिंह जी हैं, फिर नारायण सिंह मसूदा जी हैं, पूनम चंद बिश्नोई हैं, यशवंत सिंह नाहर, मेजर फतेह सिंह, परसुराम मदेरना है, लक्ष्मण सिंह है, पूनम चंद बिश्नोई है। अभी देखिए कि पूनम चंद बिश्नोई जो है वो सर्वाधिक 3 बार जो है प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, चौथी विधानसभा में रहे हैं और 9वीं विधानसभा और 10वीं विधानसभा में रहे। ठीक है, फिर भैरव सिंह शेखावत जी जो मुख्यमंत्री भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। फिर गंगाराम चौधरी हैं, देवी सिंह भाटी हैं, प्रद्युम्न सिंह, और अभी वर्तमान की जो 15वीं विधानसभा है उसमें गुलाबचंद कटारिया जी जो हैं वो हमारे प्रोटेम स्पीकर थे 15वीं विधानसभा के। ठीक है, तो ये लिस्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए, विधानसभा की वेबसाइट से ली गई है, तो ऑथेंटिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज प्रमुख जो पदनाम है वो राज्यपाल निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से राज प्रमुख जो पदनाम है वो राज्यपाल के रूप में उसे संबोधित किया गया। ठीक है, पहले राज प्रमुख कहा जाता था, बाद में उसे राज्यपाल कहा जाने लगा और कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह जो है इसका उल्लेख मिलता है। हमें ध्यान देना है, 7वें संविधान संशोधन 1956 से व्यवस्था की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या 200 किस विधानसभा से प्रस्तुत हुई है? तो देखिए, पहली विधानसभा जो है वो 160 है, दूसरी और तीसरी विधानसभा में 176 है, चौथी और 5वीं विधानसभा में 184 है और छठी विधानसभा से जो है ये 200 हो गई है 1977 में। ठीक है ना, छठी विधानसभा जो 1977 में और देश में
और राजस्थान में भी पहली गैर कांग्रेस सरकार, देश में केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार, ठीक है, क्योंकि और जो स्टेट है हमारा राजस्थान, वहां पहली गैर कांग्रेस सरकार जो है वो छठी विधानसभा से देखी गई 1977 से, जहां सीटों की संख्या 200 हो गई है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है छठी विधानसभा से लेकर वर्तमान तक विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो 200 ही है। तो पहले से लेकर छठे तक ये आप इस प्रकार से क्रम याद रख लीजिएगा, फिर वर्तमान में तो 200 है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये देखिए, ये हमने इस प्रकार से लिख दिया है, पहली विधानसभा जो है उसमें 160 है, दूसरी विधानसभा 176, तीसरी विधानसभा 176 है, ठीक है। ये विधानसभा की वेबसाइट से ली गई सूचना है, ऑथेंटिक है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, और ये 200 है। और ये विधानसभा के देखिए ये जो ऊपर ये जो ग्रीन रंग से, ग्रीन कलर से जो डेट आ रही है, ये इसके गठन की तिथि है, और ये जो है वो शपथ की दिनांक है, ठीक है ना। ऊपर जो है वो गठन की तिथि है और ये जो है वो शपथ की तिथि है, ठीक है ना। शपथ के साथ ही कार्यकाल शुरू मानते हैं, और ये जो है उसके समापन की तिथि है, ये वाली वहां तक। तो जैसे पहली विधानसभा का जो कार्यकाल है 29 मार्च 1952 से लेकर 23 मार्च 1957 तक है। इसी प्रकार से अन्य विधानसभाओं का भी संदर्भ ये दिया हुआ है। फिर इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल जो राष्ट्रपति शासन है वो यहां दिया है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन। फिर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक। फिर तीसरी बार का जो राष्ट्रपति शासन है वो 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक का। चौथा राष्ट्रपति शासन जो है वो 1992 का है, वो नेक्स्ट वाले पेजेस में आएगा। तो ये थोड़ा सा मैं स्लाइड्स भी इसलिए दे रहा हूं कि अभी बिल्कुल फैक्चुअल सूचना में लेनी है, ऑथेंटिक सूचना हो मैक्सिमम, वो ध्यान रखना है हमें, क्योंकि फैक्चुअल में क्या होता है कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कोशिश मेरी ये रही है कि फैक्चुअल सूचना में अधिकतम सूचनाएं जो है हमारी वो सही होनी चाहिए, ये हम प्रयास पूरा करते हैं। कोई अगर सूचना हो सकता है, मान लीजिए किसी सूचना में कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फैक्ट गलत हुआ है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल निसंकोच जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको वेरीफाई कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे, और यदि वो मान लीजिए यहाँ कोई फैक्ट यदि गलत हो रहा होगा, उसमें संशोधन की जरूरत होगी, तो नेक्स्ट क्लास में उसका संशोधन भी कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। वैसे सारी ऑथेंटिक सूचनाएं आ रही है इसमें। इसके बाद श्री नारायण सिंह मसूदा किन दो विधानसभाओं में लगातार प्रोटेम स्पीकर के पद पर है। देखिए कितने सारे शानदार फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो दूसरी और तीसरी विधानसभा में जो है नारायण सिंह मसूदा लगातार प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहे हैं, ठीक है। इसकी ये देखिए, हम एक मैंने सूचना जो ली थी प्रोटेम स्पीकर की, इनको एक बार वापस से देख लेते हैं। ये नारायण सिंह मसूदा देखिए दूसरी और तीसरी विधानसभा है ना, नारायण सिंह मसूदा दूसरी और तीसरी विधानसभा में लगातार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। सबसे ज्यादा विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर जो है पूनम चंद बिश्नोई रहे हैं, चौथी विधानसभा, नवीं विधानसभा, 10वीं विधानसभा। लेकिन नारायण सिंह मसूदा जो है वो दूसरी और तीसरी विधानसभा में लगातार 2 विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। तो कितने सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, बड़े शानदार क्वेश्चन है, और इस तरह से आप थोड़ा सा फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग तरीके से याद करते चलेंगे। प्रैक्टिस ये मेरे साथ इन क्वेश्चंस की कर लीजिए, अच्छा रहेगा, और डेफिनेटली आगामी जो एग्जाम है उसमें हमको मदद मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन व्यक्तित्व राजस्थान की लगातार 2 विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर रहे। बिल्कुल न केवल 2 विधानसभा में बल्कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक भी है ना, इसको अपन इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सर्वाधिक लंबे समय तक, 10 साल तक ये कहा जाता है, सर्वाधिक लंबी अवधि तक, ठीक है। तो ये श्री रामनिवास मिर्धा है जो कि सर्वाधिक लंबी अवधि तक भी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, लगातार 2 विधानसभाओं तक, सेकंड और थर्ड विधानसभा में 10 साल तक जो है इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये हमने पेज लिया। देखिए रामनिवास मिर्धा जी कार्यकाल आप देख पा रहे हैं 1957 से 1967 तक। तो दूसरी विधानसभा 1957 में दूसरी विधानसभा, ठीक है, दूसरी विधानसभा का गठन हो जाता है, और 1962 जो है 1962 से 1967 तक, ठीक है, वो तीसरी विधानसभा है ना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या है कि बहुत सारी संभावना होती है, किसी प्रकार बनाया जा सकता है क्वेश्चन। तो रामनिवास मिर्धा जी लगातार 2 विधानसभाओं तक अध्यक्ष रहे हैं, 1957 से 1967 तक, सर्वाधिक लंबी अवधि तक भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। फिर एक आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि जो हरिशंकर भावड़ा है, ठीक है, ये तो रामनिवास मिर्धा जी का नाम आ गया, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि क्या है कि काफी सारी सूचनाएं वेबसाइट पर इंग्लिश में दी हुई हैं। रामनिवास मिर्धा, ठीक है, और ये हरिशंकर भावड़ा है, ठीक है, हरिशंकर भावड़ा, ये देखिए लगातार 2 विधानसभाओं में ये भी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, 1990 से लेकर के और 1993 तक, और फिर 1993 से लेकर 1994 तक, ठीक है। तो जब हम विधानसभाओं की हम लोग गणना करते हैं, ठीक है, तो 9वीं और 10वीं विधानसभाओं का संदर्भ आता है। छठी विधानसभा 77 से 80 थी, 7वीं विधानसभा 80 से 85 है, 8वीं विधानसभा 85 से 90 है। तो ये 9वीं विधानसभा में रहे अध्यक्ष, ठीक है, ये 9th विधानसभा, और ये 10th विधानसभा। 10वीं विधानसभा में पूरी अवधि तक ये नहीं रहे हैं विधानसभा के अध्यक्ष। लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है, मान लीजिए देखिए 2 फैक्ट हो गए इसमें अलग अलग, 2 विधानसभाओं में लगातार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर 2 व्यक्ति हमारे पास हैं, रामनिवास मिर्धा हैं और हरिशंकर भावड़ा हैं, ठीक है। 9वीं और 10वीं विधानसभा में ये रहे, और दूसरे तीसरी विधानसभा में ये रहे हैं।
लेकिन सर्वाधिक लंबी अवधि तक, सर्वाधिक लंबे समय तक 10 साल तक लगातार विधानसभा के जो अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड है वो रामनिवास मिर्धा के नाम पर है, जो कि दूसरी और तीसरी विधानसभा में 10 साल तक विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये टेन्यूर इनका दिया है 25 अप्रैल 1957 से 3 मई 1967 तक। ठीक है, तो दो अलग अलग इसमें फैक्ट हो गए हमारे पास, हमें याद रखने होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान विधानसभा जिसमें सीटों की संख्या 184 हो गई, तो चौथी और पांचवी विधानसभा है। ठीक है, चौथी विधानसभा प्लस पांचवी विधानसभा है ना, 184 इसमें रही। ये मैं बता रहा हूं बार बार, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करना है ना, ये थोड़ा देख लेना है पेपर सॉल्व करते समय। सत्य कथन असत्य कथन दिया जाता है, असत्य कथन का चयन करना है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक हुआ, बिल्कुल ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति शासन 4 बार राजस्थान में लगा है, 67 में, 77 में, 80 में, 92 में। इनकी दिनांक आपको याद करके जाना है पेपर देने के लिए, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी लाइन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रारंभ होने के समय श्री संपूर्णानंद राज्यपाल थे, बिल्कुल ठीक है ये, आगे भी मैं पेजेस में दिखाऊंगा भी आप लोगों को। फिर पहली बार राष्ट्रपति शासन का समापन होने के समय राजस्थान के राज्यपाल श्री हुकुम सिंह बन चुके थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन जब पहली बार लगा है उस समय संपूर्णानंद राज्यपाल है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है लगभग 1 महीने से अधिक की अवधि है, तो उस दौर में, उस दौरान ही जो है संपूर्णानंद जी का कार्यकाल चूंकि समाप्त हो गया था और सरदार हुकुम सिंह जी जो है जो राज्यपाल बन गए, तो ये दूसरा और तीसरा कथन भी बहुत शानदार है पेपर के लिए। फिर राजस्थान में पहला राष्ट्रीय शासन सबसे लंबी अवधि तक रहा, तो ऐसा नहीं है, राजस्थान में जो चौथे नंबर का राष्ट्रीय शासन है वो सबसे लंबी अवधि तक रहा, 1 साल से कुछ ही कम अवधि तक वो रहा था। ठीक है, 92 से 93 तक उसकी अवधि हम देखेंगे। तो पहला राष्ट्रीय शासन की जगह फोर्थ जो राष्ट्रपति शासन है, चौथा राष्ट्रीय शासन, वो सबसे लंबी अवधि तक रहा, तो इसमें जो असत्य कथन है वो डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रेसिडेंट रूल के 13 मार्च 1967 से, ये पहला राष्ट्रीय शासन है, पहला राष्ट्रीय शासन, ये दूसरा राष्ट्रीय शासन, ये तीसरा राष्ट्रपति शासन और ये चतुर्थ राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ध्यान रखिए 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, विधानसभा की वेबसाइट से ली गई सूचना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड जो राष्ट्रीय शासन 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, तीसरा राष्ट्रीय शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक, और चौथी बार राष्ट्रीय शासन देखिए सबसे लंबी अवधि तक है 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, यानी कि 1 साल से लगभग जो है 11-12 दिन ही ये कम रहा है, तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, तो ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक का राष्ट्रीय शासन है। ठीक है, तो इनकी डेट आपको याद करके जानी है, पेपर में काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधानसभाओं को उनमें कार्य कर चुके मुख्यमंत्रियों के समूह के अनुसार सम्मिलित करना है। हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कि कुछ विधानसभाएं ऐसी रही हैं राजस्थान में जिनमें एक से अधिक मुख्यमंत्रियों ने कार्य किया है। ठीक है, उसके रीजन कई रहे हैं, और जो है त्यागपत्र है, मृत्यु है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। ठीक है, वो हम कभी मेंस वगैरह के हिसाब से बात कर सकते हैं, लेकिन यहां में जो फैक्चुअल लेना है, देखिए ये मैंने ए बी सी डी ए चारों जो है सुमेलित ही रखे हैं याद करने के क्रम में। हम थोड़ा देख लें। चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़े और बरकतुल्ला खान, चौथी विधानसभा जो है वो 1967 से 1972 तक रही है ना, चौथी विधानसभा जो है 1967 से 1972 तक रही। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो 1954 से मुख्यमंत्री के पद पर काम कर रहे थे, 1954 से मोहनलाल सुखाड़िया जो है 1954 से 1971 तक 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे, पहले विधानसभा से लेकर चतुर्थ विधानसभा तक। ठीक है, चौथी विधानसभा में मोहनलाल सुखाड़िया जी के त्यागपत्र के पश्चात बरकतुल्ला खान जो है वो मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, तो ध्यान रखें, चौथी विधानसभा का ये सुमेलित कर रखा है हमने। फिर बरकतुल्ला खान, एक फैक्ट इसमें यह आता है कि बरकतुल्ला खान चौथी विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे, और पांचवी विधानसभा का जब प्रारंभ हुआ उस समय भी मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य का प्रारंभ किया, लेकिन पांचवी विधानसभा में कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के उपरांत जब सीट खाली हुई तो हरदेव जोशी जो है वो मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, तो बरकतुल्ला खान चौथी विधानसभा, पांचवी विधानसभा, लगातार 2 विधानसभा में मुख्यमंत्री, कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया और हरदेव जोशी जो है वो मुख्यमंत्री बने। फिर सातवीं विधानसभा, तो सातवीं विधानसभा हम लोग देखते हैं 1981 से 85 तक वो दौर रहता है। तो श्री जगन्नाथ पहाड़िया और श्री शिवचरण माथुर, ये 2 व्यक्तित्व सातवीं विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं। सातवीं विधानसभा का जब समापन होता है उस दौर में 16 दिन के लिए हीरालाल देवपुरा जी, जो सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, वो भी सातवीं विधानसभा में आते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक पेज ले रखा है मेरे नोट्स का, जो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किए थे और अपने एप्लीकेशन के कोर्सेज में भी डाले हैं। 8वीं विधानसभा में हरदेव जोशी और शिवचरण माथुर 85 से 90 तक। 8वीं विधानसभा में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि हरदेव जोशी जो है वो 2 अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले हरदेव जोशी ने कार्यकाल शुरू किया, 3 साल तक कार्य किया, फिर 1 साल शिवचरण माथुर जी ने कार्य किया, और उसके पश्चात वापस हरदेव जोशी जी के पास ही वो कार्यकाल रहा। ठीक है, तो सुखाड़िया जी, बरकतुल्ला खान जी, हरदेव जोशी जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, शिवचरण माथुर जी, हरदेव जोशी जी और शिवचरण माथुर जी। तो ध्यान रखें, चौथी विधानसभा, पांचवी विधानसभा, सातवीं विधानसभा, 8वीं विधानसभा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दूसरी विधानसभा में उपाध्यक्ष और चौथी विधानसभा में अध्यक्ष रहे हैं? तो ये निरंजन नाथ आचार्य हैं। ठीक है, इनका नाम हमें ध्यान रखना है। मैं देखता हूं एक स्लाइड शायद ली होगी मैंने। हाँ, देखिए दूसरी विधानसभा 1957 से 1962 तक,
निरंजनाथ आचार्य ये उपाध्यक्ष रहे हैं, और फिर निरंजनाथ आचार्य जो है चौथी विधानसभा, ठीक है, ये दूसरी विधानसभा है, दूसरी विधानसभा, ठीक है, और ये है चतुर्थ विधानसभा, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो दूसरी विधानसभा में निरंजनाथ आचार्य जो हैं वो उपाध्यक्ष थे, चतुर्थ विधानसभा में निरंजनाथ आचार्य अध्यक्ष रहे हैं, ये भूतपूर्व अध्यक्ष, ये भूतपूर्व उपाध्यक्ष, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बी इसमें राइट आंसर हो जाता है। इसका क्वेश्चन है, निम्न से कौन व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर, उपाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष तीनों ही पद पर आसीन रहे हैं? तो पूनम चंद बिश्नोई है प्रोटेम स्पीकर का, तो हम देख चुके हैं इनका थोड़ी देर पहले, 3 विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर रहे। देखिए पेज एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर वाला पेज एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। हाँ, पूनम चंद बिश्नोई जो है वो चौथी विधानसभा में, 9वीं विधानसभा और 10वीं विधानसभा, 3 विधानसभाओं में प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। ध्यान रखिए सबसे अधिक समय तक सबसे अधिक विधानसभाओं में जो है वो प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, चौथी विधानसभा, 9वीं विधानसभा, 10वीं विधानसभा, पूनम चंद बिश्नोई, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे, ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष, तीनों ही पद पर इन्होंने काम किया है। तो एक स्लाइड मैंने ली है, देखिए कि 7वीं विधानसभा जो 1980 से 1985 तक है, 1980 टू 1985 तक का जो कार्यकाल है 7वीं विधानसभा का, उसमें श्री पूनम चंद बिश्नोई 1980 से 1985 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इससे पूर्व श्री पूनम चंद बिश्नोई चतुर्थ विधानसभा में पहले प्रोटेम स्पीकर रहे, अभी देखा हमने, और उसके पश्चात उपाध्यक्ष रहे। चौथी विधानसभा यानी 1967 से लेकर 1972 तक की जो विधानसभा है उसमें उपाध्यक्ष रहे। इसके अलावा पूनम चंद बिश्नोई 9वीं और 10वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे। तो देखिए कितने सारे फैक्ट आ गए। पूनम चंद बिश्नोई प्रोटेम स्पीकर रहे चौथी विधानसभा, 9वीं विधानसभा, 10वीं विधानसभा में, चौथी विधानसभा में ये उपाध्यक्ष भी रहे, ठीक है, और उसके पश्चात 7वीं विधानसभा में ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा बहुत सारे फैक्ट हैं, याद करके जाने हैं, क्वेश्चन आते हैं इनमें से। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। 5वीं विधानसभा में बरकतुल्ला खान का मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। हम बात कर चुके हैं इसमें 5वीं विधानसभा के संदर्भ में 1972 से 77 तक की जब हम लोग बात करते हैं 5वीं विधानसभा की, तो उसमें बरकतुल्ला खान का मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक किया गया। ये अभी हमने देखा था, ये दिनांक हमने देखी थी, देखिए कंफर्म कर लेते हैं, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक, ठीक है। फिर हीरालाल देवपुरा 7वीं विधानसभा में सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। मैंने बताया कि 16 दिन की अवधि तक मुख्यमंत्री रहे 7वीं विधानसभा 1980 से 1985 तक। हीरालाल देवपुरा 7वीं विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हीरालाल देवपुरा 7वीं विधानसभा में सबसे कम अवधि तक सीएम रहे, और इसके पश्चात 8वीं विधानसभा में इन्होंने अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है ना। 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। तो यहां जो है यह असत्य कथन डी हो गया इसमें। देखिए एक जरा स्लाइड ली है मैंने। 8वीं विधानसभा में 2 व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में रहे। पहले श्री हीरालाल देवपुरा 20 मार्च 1985 से 16 अक्टूबर 1985 तक, जो इससे पहले 7वीं विधानसभा में सबसे कम अवधि 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर मैंने क्या लिखा, देखिए 8वीं विधानसभा में इसके पश्चात 1986 से 1990 तक श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी अध्यक्ष रहे। गिरिराज प्रसाद तिवारी 8वीं विधानसभा में ही उपाध्यक्ष भी रहे। देखिए 8वीं विधानसभा में हीरालाल देवपुरा जो है वो अध्यक्ष रहे, उनके पश्चात गिरिराज प्रसाद तिवारी अध्यक्ष रहे। गिरिराज प्रसाद तिवारी इसी 8वीं विधानसभा में उपाध्यक्ष भी रहे, और 8वीं विधानसभा में श्री किशन मोटवानी 1986 से 1990 तक उपाध्यक्ष रहे। 8वीं विधानसभा में श्री लक्ष्मण सिंह प्रोटेम स्पीकर रहे। तो 8वीं विधानसभा के काफी सारे फैक्ट आ गए इसके साथ ही। प्रोटेम स्पीकर का नाम ध्यान रखिए, लक्ष्मण सिंह 8वीं विधानसभा में। 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में 2 व्यक्तियों ने कार्य किया अलग अलग समय पर। पहले हीरालाल देवपुरा जी ने काम किया, उसके पश्चात गिरिराज प्रसाद तिवारी जी ने काम किया, ठीक है। उपाध्यक्ष के रूप में भी 8वीं विधानसभा में 2 व्यक्तियों ने काम किया। पहले गिरिराज प्रसाद तिवारी उपाध्यक्ष रहे, और उसके पश्चात किशन मोटवानी जो है वो उपाध्यक्ष रहे, ठीक है। हीरालाल देवपुरा 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन इससे पहले 7वीं विधानसभा में सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी वो रहे, ठीक है। तो देखिए कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। फिर राजस्थान में पहली बार कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में किन्होंने कार्य किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। एक्टिंग गवर्नर के रूप में किन्होंने कार्य किया सबसे पहले, तो ये श्री जगत नारायण है जिन्होंने सबसे पहले जो है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। देखिए एक हमने स्लाइड ली है। तो सबसे पहले राज्यपाल श्री सवाई मानसिंह महाराज, ठीक है, महाराजा सवाई मानसिंह जो राजप्रमुख के पद पर आसीन रहे। 1956 में फिर 7वें संविधान संशोधन से राजप्रमुख का पदनाम जो है राज्यपाल बन गया, ठीक है। फिर श्री गुरुमुख निहाल सिंह है जो 1956 से 62 तक रहे। संपूर्णानंद जी हैं जो कि 62 से 67 तक रहे, और फिर सरदार हुकुम सिंह हैं जो 67 से 70 तक रहे। और इनके कार्यकाल के बीच में थोड़ा ध्यान देंगे, सरदार हुकुम सिंह जी के कार्यकाल के बीच में ही जगत नारायण जी जो हैं वो 20/11/1970 से 23/12/1970 तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे। उसके बाद वापस से हुकुम सिंह जी ने अपना कार्यभार संभाला 24/12/1970 से 30/6/1972 तक, ठीक है।
इसके बीच में और भी अभी सूचनाएं आती हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। तो जगत नारायण जो है वो पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। सरदार हुकुम सिंह 2 अलग अलग अवधि तक राज्यपाल रहे हैं। एक फैक्ट ये हो जाता है, महाराजा सवाई मान सिंह पहले राजप्रमुख के रूप में रहे। गुरुमुख निहाल सिंह जब राजप्रमुख का पद नाम राज्यपाल कर दिया गया है उस समय राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 56 से पहले पहली विधानसभा का गठन हो गया था, तो पहली विधानसभा के गठन से पहले भी और पहली विधानसभा के दौरान भी राजप्रमुख सवाई मानसिंह जी रहे हैं। पहली विधानसभा कार्यकाल 57 में कंप्लीट हुआ, वहां से 62 तक, यानी पहली विधानसभा के समापन से पहले, और दूसरी विधानसभा में कंप्लीट जो है वो गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल रहे। संपूर्णानंद जो है वो तीसरी विधानसभा में राज्यपाल रहे हैं 62 से 67 तक, ठीक है। फिर हुकुम सिंह जो है वो 2 अलग अलग अवधि तक राज्यपाल रहे हैं, ध्यान रखना है। और जगत नारायण पहली बार जो है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, ये चौथी विधानसभा की जो अवधि है 67 से 72, इस दौर में ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया है ना। तो श्री जगत नारायण जो है ये यहां पर नाम दिया है, ठीक है, श्री जगत नारायण। तो मैंने बहुत सारे फैक्ट बोल दिए, साथ साथ आप चाहें तो उनको नोट कर लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी विधानसभा 5 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत रही है, ठीक है। तो ये 5वीं विधानसभा है, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी 75 में और 42वें संविधान संशोधन से प्रावधान कर दिया गया कि आपातकाल की स्थिति में लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस प्रभाव से लोकसभा कार्यकाल भी बढ़ाया गया था, कुछ स्टेट्स की विधानसभा कार्यकाल भी बढ़ाए गए। तो राजस्थान की जो 5वीं विधानसभा है, देखिए इसका जो शपथ है, जहां से फिर कार्यभार जो कार्यग्रहण या अवधि जो है वो शुरू होती है, तो 20 मार्च 1972 से इसका शपथ हुआ, इसका यानी कार्यकाल प्रारंभ होता है, और 30 अप्रैल 1977 तक रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है 5 वर्ष से कुछ अधिक समय तक इस विधानसभा ने कार्य किया। तो 5वीं विधानसभा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन है, कौन कौन से व्यक्तित्व कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, इसके बारे में कौन सा युग्म सही है। ये मैंने सारे युग्म जो है सही मिला दिए हैं। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है 1954 से 1971 तक, शुरुआती 4 विधानसभाओं में ये मुख्यमंत्री रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, 1977 से 1980 तक, 90 से 92 तक, 93 से 98 तक, है ना। 10वीं विधानसभा, 9वीं विधानसभा और 6ठी विधानसभा, इसमें ध्यान रखना है हमको। अशोक गहलोत 11वीं विधानसभा, 13वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 12वीं विधानसभा और 14वीं विधानसभा, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं जो बोल रहा हूं उनको आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सही कथन का चयन करना है। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कार्यवाहक राज्यपाल वेदपाल त्यागी के समय प्रारंभ हुआ, बिल्कुल ठीक है। कार्यवाहक राज्यपाल वेदपाल त्यागी के समय 77 का जो राष्ट्रपति शासन प्रारंभ हुआ। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब समाप्त हुआ तब रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल बन चुके थे, बिल्कुल सही। देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन के समय भी इस तरह का हमने संदर्भ लिया था 2 राज्यपालों का, दूसरी बार के राष्ट्रपति शासन में भी 2 बातें हैं। प्रारंभ जो है 77 में जब हुआ दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, उस समय कार्यवाहक राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, लेकिन दूसरी बार का राष्ट्रपति शासन जब समाप्त हुआ तब रघुकुल तिलक राजस्थान के राज्यपाल बन चुके थे। 6ठी विधानसभा में पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। 6ठी विधानसभा 1977, जनता पार्टी की सरकार, पहली गैर कांग्रेस सरकार। और श्री भैरव सिंह शेखावत जो है वो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल ठीक है ना। 3 बार मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत जी, और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, तो उपरोक्त इसमें सभी सही है, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत जी प्रोटेम स्पीकर के पद पर भी रहे हैं, है ना, ये हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रेसिडेंट रूल 30 अप्रैल 1977 से और 21/6/1977 दूसरी बार का राष्ट्रपति शासन वेदपाल त्यागी जी का कार्यकाल चल रहा है। 30 अप्रैल से राष्ट्रपति शासन शुरू हुआ था, इनका कार्यकाल 11 मई 1977 तक रहा। तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन के समय वेदपाल त्यागी जो है कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में ये कार्य कर रहे थे। वेदपाल त्यागी ये एक्टिंग गवर्नर यानी कार्यवाहक राज्यपाल, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और राष्ट्रपति शासन जब 1977 में 21/6/1977 में समाप्त हुआ, उससे पहले रघुकुल तिलक राज्यपाल के रूप में आ चुके थे, ठीक है ना। रघुकुल तिलक जो है रघुकुल तिलक राज्यपाल आ चुके हैं 12 मई 1977 से, और 8/8/1981 तक इनका कार्यकाल रहा। तो इस राष्ट्रीय शासन के समापन के समय रघुकुल तिलक राज्यपाल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रीय शासन का प्रयोग कब से कब तक किया गया, ये तो अब रट गया होगा आप लोगों को। 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक, यहां हम देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी बार जो राष्ट्रीय शासन है, मैंने एक पेज लिया था इसमें, ठीक है, एक पेज हमने प्रेसिडेंट रूल का लिया था और दिखा देता हूं मैं, वैसे तो दिखा चुका हूं सारे पेज से, ठीक है। ये वाला लिया था हमने राष्ट्रीय शासन जो है तीसरी बार वाला। एक सेकंड मैं यहां देख लेता हूं। हाँ ठीक है, तो ये
17 फरवरी 80 से 5 जून 1980 तक। ठीक है, फिर राजस्थान में चौथी बार जब राष्ट्रीय शासन का प्रारंभ हुआ, निम्न में से राज्यपाल के पद पर एम चन्ना रेड्डी थे। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। चौथी बार राष्ट्रीय शासन का एम चन्ना रेड्डी के समय राष्ट्रीय शासन प्रारंभ हुआ। जब राष्ट्रीय शासन समाप्त हुआ चौथी बार का, बलराम भगत राज्यपाल बन चुके थे। इनके मध्य में धनिकलाल मंडल जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे, उनको राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये स्लाइड में देख लीजिए आप। चौथी बार राष्ट्रीय शासन का प्रारंभ हुआ तब श्री एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे। हालांकि चौथी बार का राष्ट्रीय शासन जब समाप्त हुआ तब राज्यपाल श्री बलराम भगत बन चुके थे। यहां तक तो महत्वपूर्ण लाइन ये। फिर इसके बाद भी महत्वपूर्ण लाइन, चौथी बार के राष्ट्रीय शासन में श्री एम चन्ना रेड्डी और श्री बलराम भगत के कार्यकाल के मध्य श्री धनिकलाल मंडल जो हरियाणा के राज्यपाल थे, उनको 1993 में कुछ समय के लिए राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमको, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, जो 4 राष्ट्रीय शासन रहे उसमें केवल तीसरा जो राष्ट्रीय शासन है 1980 का, उसमें केवल एक ही राज्यपाल रघुकुल तिलक कार्यरत थे। बाकी जो पहला राष्ट्रीय शासन हुआ उस समय भी 2 राज्यपाल थे। प्रारंभ के समय अलग थे, समापन के समय अलग थे। दूसरी बार के राष्ट्रीय शासन में भी ये चीज हमने देखी। चौथी बार के राष्ट्रीय शासन में तो 3 राज्यपाल हैं। ठीक है, एम चन्ना रेड्डी, बलराम भगत और उनके बीच में धनिकलाल मंडल जो कि एडिशनल चार्ज देख रहे थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की 7वीं विधानसभा में 3 व्यक्तित्व मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। कौन इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, तो 7वीं विधानसभा जो है 1980 से 1985 तक का जो संदर्भ है 7वीं विधानसभा का, उसमें श्री जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री रहे, श्री शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री रहे और श्री हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री रहे। हरदेव जोशी जो है वो 8वीं विधानसभा में इनका संदर्भ हमको दिखाई देता है यहाँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसमें डी ऑप्शन आ गया। 7वीं विधानसभा में 3 व्यक्तित्व मुख्यमंत्री के रूप में, ये मेरे ही जो नोट्स हैं बनाए हुए जो कि मैंने शेयर कर दिए हैं एप्लीकेशन पे भी, टेलीग्राम पर भी। सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981 तक, इसके पश्चात 81 से 85 तक श्री शिवचरण माथुर, इसके पश्चात 23 फरवरी 85 से 10 मार्च 1985 तक श्री हीरालाल देवपुरा जो सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। फिर श्री शिवचरण माथुर 8वीं विधानसभा में भी 1988 से 1989 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी उनसे जोड़ते हुए जिनमें कुछ क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, वो भी मैंने देने का प्रयास किया है। बस आपको याद कर लेना है इनको अच्छे से। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 1 हमारे 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब पार्ट 2 में लेके आ रहा हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग चर्चा करेंगे। बने रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।